डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, કેમ છો? મજામાં? Hope you all are doing well. Be positive, stay positive and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start a new topic today. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course paper code number 102, which is Basics of Accounting, Block 3, Unit 3, which is Final Accounts with Adjustment. So in this unit, we are going to learn बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड आपको एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। इन द लास्ट यूनिट वी ऑलरेडी डिस्कस कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट कैसे रेडी करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ भी हमने उसमें पोस्टिंग भी किया कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें दिया है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया है एग्जाम्पल में और उसके अनुसार आपको कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी हमने देखा, बट वो विदाउट एडजस्टमेंट था, उसमें एडजस्टमेंट नहीं थे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो आपको एवरी एडजस्टमेंट हैज़ अ 2 एंट्रीज। कोई भी एडजस्टमेंट दिया है लाइक क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको 2 साइड लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में असेट साइड आपको उसे पोस्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसकी एवरी टाइम आपको 2 एंट्री करनी है, तो वो हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखेंगे। So learning objectives. After learning this unit, you will able to understand the concept of adjustment and its objectives. Procedure of the past appropriate adjustment entries. Illustrations to understand the practical view of the adjustment. तो practical view जो है adjustment का वो हम यहाँ पे देखेंगे। Introduction. In order to calculate the true profit and loss of a business for a particular year, it is mandatory that all possible incomes and expenses are related to the year and are taken into the consideration. For example, if we want to calculate the net profit for the year ended 31st March and the salary for the month of March has not paid yet, it would be suitable include such a expense along with the other expense to the year. Means यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज सैलरी इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, तो सैलरी को हम कहाँ पे नोट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 2000 फॉर द प्रीवियस ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें क्या करना है? जो पर्टिकुलर सैलरी है उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो अगर सपोज सैलरी है 20,000 तो प्लस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, तो टोटल सैलरी आएगी 22,000 फॉर द करंट ईयर एंडेड 31st March, राइट? सो नेक्स्ट, similarly, it often happens the income such as interest, dividend, commission, etc. are earned but not received during the year. So adjustment for such incomes must be made in the current year so that P&L account may disclose for the correct amount of the net profit and net loss with P&L balance. Balance sheet may be present correct financial position of the business. तो अल्टीमेटली एडजस्टमेंट का पर्पस क्या है? एडजस्टमेंट आइधर वो एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है, आइधर वो इनकम का एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट हमें क्यों करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट अगर कोई एक्सपेंस का है तो वो करंट ईयर में हमें उसे एडजस्ट कर देना है। तो ये एडजस्ट करने से क्या होगा? कंपनी की प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन हमें पता चलेगी, जो रिकॉर्ड है उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, कोई भी जो चीज़ है वो मिसिंग चीज़ें नहीं आएगी। अगर प्रीवियस ईयर का हम पूरा एडजस्टमेंट कर देंगे विद द एक्सपेंस एंड विद द इनकम, तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि विद द P&L बैलेंस एंड बैलेंस शीट में प्रेजेंट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द बिजनेस।
एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन दिया है कि एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. तो इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इफ देयर आर ट्रांजेक्शंस विच आर डिक्टेटेड व्हाइल मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स विच आर either omitted in the books of account which have been wrongly recorded and whose only the aspect has been recorded. तो रिकॉर्ड होना बाकी है कि जो वो रह गया है, कुछ भी मिसिंग पार्ट है, तो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम ऐड करके कंपनी को करंट ईयर में प्रॉपरली उसे ला देंगे. देन द एंट्रीज कुड बी पास टू द करेक्ट इट एंड हैंस सच आर द नोन एज द एडजस्टमेंट. तो उसे हम एडजस्टमेंट कहेंगे कि कुछ भी करो, प्लस माइनस करो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करो, एंड रिसीव करनी बाकी है तो उसे रिसीव करो. इनकम मिली नहीं है तो आएगा कि इनकम रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो उसका रिकॉर्ड हमें करना है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, वो हम देखेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में उसकी एंट्री प्रॉपरली कैसे करनी है. तो लेट्स हैव अ लुक. Example, from the undernoted trial balance of the trader as on 31st December 2020, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020, balance sheet as on the date. Additional information is given. Closing stock is 40,000. प्रोवाइड द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि कोई भी एक्सपेंस वो रह गया है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसे इस ईयर में लाके एडजस्ट करना है. तो रेंट एंड टैक्सेस यहाँ पे दिया है 2000, वेजिस है 3000, सैलरी है 4000, डेप्रिसिएशन दिया है प्लांट एंड मशीनरी पे 5%, फर्नीचर पे 10% एंड रिटर्न ऑफ डेप्ट जो है वो दी है 500. तो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा है कि क्रिएट द बैड डेप्ट रिजर्व 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो ये सारे एडजस्टमेंट है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे. तो यहाँ पे अगेन जो एग्जाम्पल है उसका एक ट्रायल बैलेंस दिया है. जो लास्ट यूनिट में हमने देखा वो सेम एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल बट विथ एडजस्टमेंट. तो लास्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी उसकी कैलकुलेशन की हुई है, तो आप उसमें देख लेना. जो हमारा ब्लॉक नंबर 3 है उसका यूनिट नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट. उसमें जो हमने डिस्कस किया है वो पूरा प्रैक्टिकल सम यही है, बट वो था विदाउट एडजस्टमेंट. तो हमने उसमें ऑलरेडी देख लिया है कि ट्रायल बैलेंस पर से हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है. तो वो हम प्रॉपरली देख चुके हैं. नाउ हम एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे कि एवरी एडजस्टमेंट हैज़ अ 2 इफेक्ट. तो वो 2 इफेक्ट कैसे देनी है, कब देनी है, कौन से अकाउंट में देनी है, डेबिट साइड देनी है, क्रेडिट साइड देनी है, कैसे करना है, वो हम आगे जानेंगे. तो यहाँ पे प्रॉपरली उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है और एडिशनल नोट भी दिया है. तो उस पर से हम पूरा प्रैक्टिकल पार्ट जो है फोकस करेंगे हम एडजस्टमेंट पे. तो सबसे पहले तो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000. तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000. एंड इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000. तो 2 साइड एंट्री हो जाएगी. फिर यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. रेंट 2000, टैक्स 2000, वेजेस 3000, सैलरी 4000. तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड जब हम पूरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखेंगे उसमें हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टैक्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज. तो ऑलरेडी रेंट दिया होगा, रेंट में प्लस होगा आउटस्टैंडिंग, वेजेस में प्लस होगा आउटस्टैंडिंग, सैलरी में प्लस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000. फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 5% लिखा है. तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना दिया है देखो,
प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो 60,000 पे आपको 5% काउंट करना है, 60,000 का 5%, फिर फर्नीचर में 10% है, तो फर्नीचर कितना है 15,000, तो 15,000 पे आपको 10% विच इज आएगा 1500, तो 1500 डेप्रिसिएशन काउंट होगा, जिसकी दो एंट्री होगी। एक तो पर्टिकुलर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड फिक्स असेट हम नोट डाउन करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन विच इज 5%, एंड जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी वो हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है फर्नीचर 10%, फर्नीचर दिया है 15,000, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिट साइड, मतलब लायबिलिटीज नहीं बट असेट साइड हमें लिखना है फर्नीचर 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5%, तो 10%, तो 15,000 का 10% होगा 1500 माइनस करके नेट अमाउंट हमें आउटसाइड लिखनी है। अब एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो अगेन डेप्रिसिएशन की जो दूसरी इफेक्ट है वो कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फिर यहाँ पे लिखा है रिटर्न ऑफ 500 बैड डेब्ट्स, तो जो रिटर्न ऑफ होता है उसकी भी दो एंट्री हमें करनी है, तो एक एंट्री होगी 500 P&L अकाउंट में डेबिट साइड 500, एंड दूसरी एंट्री होगी जो डेटर्स हमारे 50,000 है, 50,000 में से रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट, तो रिटर्न ऑफ जो हो गया है 500 उसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 49,500, और उसे हमें 49,500 है उसमें से माइनस करना है बैड डेब्ट रिजर्व। उसकी भी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी है, देखो, क्रिएट द बैड डेब्ट रिजर्व 2.5 फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए 2.5 बैड डेब्ट रिजर्व रखो। तो अब ये प्रश्न आया कि जो डेटर्स पे ही हम काउंट करते हैं बैड डेब्ट रिजर्व 2.5%, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है कि रिटर्न ऑफ 500, तो जो रिटर्न ऑफ होता है उससे टोटल अमाउंट में से माइनस किया जाता है, तो 50,000 हमारे डेटर्स है, उसमें से माइनस होगा 500 विच इज रिटर्न ऑफ डेटर्स, एंड फिर टोटल माइनस करने के बाद आएगा 49,500, उस पे 2.5% करना है, तो 2.5% आएगा आई थिंक 1,238, तो वो हमें माइनस करना है टोटल 49,500 में से, और जो नेट अमाउंट आएगी वो हमें असेट साइड लिखनी है नेट डेटर्स। और उसकी दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे हमें दिए है 1200 बैड डेब्ट रिजर्व दी है, और हमने कैलकुलेशन के बाद हमें मिला 12,138, तो ये हमें डिफरेंस जो 38 आएगा उससे P&L अकाउंट में शो करना है। तो प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास है, सबसे पहले है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर आएगा P&L, उसमें भी P&L अकाउंट, उसमें भी पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, ओके, पर्टिकुलर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा लायबिलिटीज एंड assets एंड रुपीज, ओके, एंड यहाँ पे हम पूरा करेंगे कैलकुलेशन। तो
तो सबसे पहले तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो सबसे पहला एडजस्टमेंट था उसमें लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 40,000 और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे करनी है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके, फिर दूसरी एंट्री हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिया है क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, तो इसकी हमने एंट्री कर दी। ओके, नाउ सेकंड इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। उसमें रेंट है 2,000, वेजेस है 3,000 एंड सैलरीज है 4,000। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है? सबसे पहले रेंट को लिखते हैं। तो रेंट यहाँ पे कितना दिया है 10,000, 10, 16 एंड 20। ओके, सो यहाँ पे आएगा रेंट आएगा 10,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस होगा 4,000, तो टोटल होके 14,000 आएगा। फिर सेकंड एंट्री जो है आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे लायबिलिटी साइड हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। तो अगेन आपको दो एंट्री मिल गई। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को एक्चुअल रेंट में प्लस किया तो हमें मिल गया 10 + 4 14, और जो 4,000 आउटस्टैंडिंग है उसकी दूसरी एंट्री हमें बैलेंस शीट में करनी है लायबिलिटी साइड। सो अगेन आगे हम देखेंगे कि दूसरा है 3,000, वेजेस इज 3,000। तो एक्चुअल वेज कितना दिया है? वेजेस इज 16 एंड 20। ओके, तो 16 + 3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे ट्रेडिंग में लिखो, इनडायरेक्ट है उसे P&L में लिखो। तो वेजेस है 16,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 या 3,000 वॉटेवर। हमें तो एग्जीक्यूशन अमाउंट तो वॉटेवर कोई भी हो, बट एग्जीक्यूशन आपको आना चाहिए कि कैसे करना है। यहाँ पे प्लस करके 16 + 3 तो 19,000 एंड अगेन ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। ओके, फिर अगेन यहाँ वहाँ पे लिखा था कि रेंट था आउटस्टैंडिंग, वेजेस था आउटस्टैंडिंग, और थर्ड जो है वो है सैलरी 4,000। एक्चुअल सैलरी कितनी दी है? तो एक्चुअल सैलरी इज 20,000। तो अगेन सैलरी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है? तो सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें यहाँ पे लिखना है सैलरी विच इज 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000। तो टोटल बाहर आएगा 22,000। 22,000 इज अ टोटल सैलरी 20 + 2 एंड आउटस्टैंडिंग जो है वो अगेन हमें यहाँ पे लिखना है 2,000 बैलेंस शीट में। तो टोटल 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, एक तो रेंट था, सैलरी थी एंड वेजेस था। तो वेजेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया और रेंट एंड सैलरी को हमने P&L में लिखा और उसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में हमने कर दी। तो ऐसे एडजस्टमेंट होता है कि आपको प्रॉपर वे में जाना पड़ता है, यहाँ से लेके मतलब दोनों साइड आपको कंप्लीट करना है। फिर हम आगे देखेंगे दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट ऑन मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 10%। प्लांट एंड मशीनरी इज 16,000 और उस पर 5% हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद डेप्रिसिएशन आएगा कितना? तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 16,000 और उसका 5% करना है, 5%। एंड दूसरा फर्नीचर 15,000 है, उसका 10% करना है। तो दोनों का कैलकुलेशन आप करेंगे तो 60,000 5 तो उसमें आएगा 3,000 इसका है
और यहाँ पे आएगा 1500 तो 16,000 इंटू 5/100 करेंगे तो 3,000 आएगा एंड 15,000 इंटू 10/100 तो हमें मिलेगा 1500। तो ये दोनों हमारा डेप्रिसिएशन है। अब उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले P&L अकाउंट में आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट में आएगा 3,000 एंड मशीनरी में आएगा प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर में 1500, ये हमने लिख दिया। और दूसरा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे असेट साइड, प्लांट इज 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 3,000 तो हमें माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखना है उसका डिफरेंस। फिर फर्नीचर है 15,000 माइनस 1500 डेप्रिसिएशन, तो माइनस करने के बाद बाहर आपको नेट अमाउंट उसकी लिखनी है। तो ये था एग्जीक्यूशन ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ये हो गया, ये 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स 500, तो वो आप कहाँ पे लिखोगे, और दूसरा एक है बैड डेब्ट रिजर्व 2.5, तो ये दोनों साथ में ही है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम देखेंगे। पहले 500 जो है डेप्रिसिएशन एक तो 500 रिटर्न ऑफ दिया है, ओके, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, एंड दूसरा है कि 2.5 आप काउंट करो। तो ये दोनों का हमें कैलकुलेशन करना है। एक तो ये 500 जो है वो कहाँ पे आएगा, तो P&L अकाउंट में रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट आपको 500 लिखना है एंड असेट साइड आपको डेटर्स लिखना है। डेटर्स हमारा है 50,000, उसमें से 500 रिटर्न ऑफ करना है 500, तो हमें मिलेगा 49,500। तो ये 500 की दोनों साइड हमने एंट्री कर दी। एक तो आएगा P&L अकाउंट में 500 एंड दूसरा आएगा यहाँ पे 50,000 माइनस 500, तो 49,500। एंड दूसरा ये जो लिखा है कि 2.5 जो है वो बैड डेब्ट रिजर्व रखो फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अब ये हमें जो मिला 49,500, उसका 2.5% करना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 49,500 इंटू 2.5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1,238 आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये जो है उसमें आगे हमें देखना है कि बैड डेब्ट्स कितनी है। तो यहाँ पे 1,200 दिया है, जो हमारा ये बैड डेब्ट रिजर्व जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें लिखा है कि बैड डेब्ट रिजर्व फॉर द करंट ईयर इज 1,200। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऐसा हमें सजेशन दिया है कि 2.5% कैलकुलेट करो। तो जब हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया तब आया 1,238, तो डिफरेंस 1,238 माइनस 1,200, उसका जो डिफरेंस है वो P&L अकाउंट में हमें लिखना है। तो यहाँ पे P&L अकाउंट में आएगा बैड डेब्ट रिजर्व, उसमें 1,238 माइनस 1,200, तो 38 हमें आउटसाइड लिखना है। और दूसरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे 1,238 माइनस 1,200 जो करंट ईयर का था वो 38 डिफरेंस बाहर लिखना है। और यहाँ पे जो 49,500 है उसमें से हमें माइनस करना है बैड डेब्ट रिजर्व 1,238 जो एक्चुअल है। दिया गया था 1,200 बट एक्चुअल आफ्टर कैलकुलेशन मिला 1,238। तो ये जो आप माइनस करोगे वो हमारा यहाँ पे नेट इनकम आएगी 1,238। तो ये है एडजस्टमेंट पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम इजीली आपको रिपीट करके 1 by 1 सारे एडजस्टमेंट समझा रही हूँ कि एवरी एडजस्टमेंट हैज़ अ 2 इफेक्ट।
तो आपको ये कंपलसरी याद रखना है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड इन द बैलेंस शीट असेट साइड। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रॉपर उसमें एंट्री करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट जो है वो एडिशनल कैलकुलेशन करके आपको पूरी कैलकुलेशन करके उसमें एंट्री बतानी पड़ती है। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमारे 102 की जो बुक है उसमें यूनिट 4 में ऑलरेडी प्रैक्टिकल सम्स दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कोशिश नहीं, इनफैक्ट प्रॉपर करो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड दूसरे जो टॉपिक्स है हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के उस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। स्वाध्यायः परमः